नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दूसरों पर सवाल खड़े करने से पहले खुद के गिरेबान में झांक करके देख लेना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से कुछ ऐसा ही करता रहा है। पाकिस्तान हमेशा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो ये कहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वही पाकिस्तान अपने देश के आंतरिक मामलों को नहीं देखता और हमेशा वैश्विक मंच पर उसकी फजीहत होती है। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। यूएन में पाकिस्तान ने भारत के आंतरिक मामलों का मुद्दा उठाना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है और भारत के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया। और इसी के जवाब में भारत ने भी बहुत ही करारा जवाब दिया है और भारत ने अफगानिस्तान के मामले को याद दिलाते हुए ये कहा है कि पहले दूसरों पर उंगली उठाने से बेहतर है कि खुद के गिरेबान में भी झांक करके देख लेना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ भारत ने कहा है और पाकिस्तान ने क्या कुछ आरोप लगाया था। इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमीन जी मौजूद हैं। अमीन जी, जिस तरीके से हमेशा से पाकिस्तान की आदत रही है कि वैश्विक मंच पर जा करके वो रोना शुरू कर देता है और कई तरह के लांछन, कई तरह के आरोप भारत के ऊपर लगाता है और इस बार भी ऐसा ही कुछ किया है, तो क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, एक तरह से देखें नियाज, तो जैसे होता है कि एक घर आप बनाते हैं तो उसकी नींव सबसे पहले रखते हैं। अगर वही कमज़ोर हो तो आपका घर जो है कमज़ोर होता है। सेम टू सेम ऐसा ही जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो उसकी नींव ही कमज़ोर बनी, वहाँ गलत तरीके के लोगों के हाथों में आ गया और उसका नतीजा ये हुआ कि तभी से झूठ पे झूठ बोलने का सिलसिला जारी हुआ और आज तक वो सिलसिला जारी है। इमरान खान आए या कोई भी आए, अब ये जो भी वहाँ के आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ या इमरान खान या परवेज मुशर्रफ, ये जितने लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इस्लामिक मुल्क है। इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये काबा और मदीना के जो स्ट्रक्चर है, जो उसके कानून है, उसके हिसाब से बना हुआ। लेकिन पाकिस्तान में आज भी भ्रष्टाचार चरम लेवल पे है। इसके साथ ही भुखमरी या और भी जो धोखाधड़ी या जो भी चीज़ें होती हैं वो तो होती ही रहती हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर आप इस्लामिक मुल्क है और आप इस्लामिक स्टेट कहते हैं तो बलोचियों को भूखे क्यों रखते हो, बलोचियों को क्यों मारते हो, बलोचियों का हक क्यों नहीं बलोचियों को दे देते हो। यहाँ तक कि जो पीओके जो भारत का हिस्सा है, जिसके लोग वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ वो नहीं है, वहाँ के लोगों का पाकिस्तान में जॉब को लेके जो एक आरक्षण होता है, जैसे भारत में भी जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अल्पसंख्यक या महिलाओं का आरक्षण है कि इनकी आबादी जो है आगे बढ़े, इनका विकास हो। इस तरह से भी नहीं है, यही बात वहाँ हो रही और वहाँ आए दिन जो है बम फूटते रहते हैं। बलूचिस्तान में तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे तो पुलिस वाले है ही नहीं, वहाँ सरकार ही नहीं चलती। इसके साथ ही साथ जो चीज़ें हो रही, जब भी ये वर्ल्ड फोरम पे आते हैं इनके नेता और इनके अधिकारी जो है झूठ बोलना शुरू करते हैं, लेकिन भारत हमेशा से इस बात का करारा जवाब देते रहा और दुनिया जानती है, चाहे ओपेक कहें, चाहे जो भी कहें, जहां से भी ये अपना जो है उल्लू सीधा करते रहते, उसमें दो ही देश है, उसमें से एक देश जो है छिटक ही गया है। जैसे संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो वो काफी हद तक भारत के पक्ष में है, लेकिन सऊदी अरब जो है अभी भी जो है उनके साथ है। तो ये एक तरह से चीज़ें हैं। जो अभी बीच इधर भी जो ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो जो रस्साकसी है उसमें थोड़ी बहुत भूमिका ये निभा रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं कि वर्ल्ड फोरम के लोग मुझे जानते हैं, लेकिन ये भी वर्ल्ड फोरम के लोग जानते हैं कि अमेरिका जिन्हें उठाता है उनको दूध से जो मक्खी जैसे निकाल के फेंकती है वो फेंक देता है। जिस दिन ये ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ जाएगा उसी दिन जो है ये गायब हो जाएंगे। वही बात थी जो आप ओपनिंग में कह रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इसी तरह की बात हुई तो भारत के जो वहाँ के राजदूत हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने इनका सारा झूठ पुलिंदा का जो है काला चिट्ठा खोल के रख दिया। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए भी, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये हमेशा से कहते रहे हैं कि ये इस्लामिक स्टेट है,
इस्लामिक शरीयत है और उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये जब अफ़गानिस्तान पर हमला करते हैं, अफ़गानिस्तान में जब अफ़गानी नागरिकों को मारते हैं, उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तब इन्हें याद नहीं आता कि ये वो कौन है, तब ये इन्हें पता नहीं चलता, तब इन्हें मानवाधिकार याद नहीं आता। लेकिन भारत के मामले में जो उनके आंतरिक मामले हैं उस पे उंगली उठा करके ये मानवाधिकार की बात करते हैं, ये अल्पसंख्यकों पे जो है जुल्म की बात करते हैं। लेकिन ये जो अपने देश में हो रहे हैं, जो बलोचों पे वो कर रहे हैं, जो अफ़गान पे जो रमज़ान के महीने में इन्होंने बमबारी की है, जो रोज़ा थे, जो रोज़े से थे, उनको इन्होंने मारा है, तब इनको इस्लाम याद नहीं आता है। बिल्कुल, एक तरह से देखिए, कहने का मतलब है कि जो सिद्धांत है वो अपनी जगह है और स्टेट चलाना और दूसरी चीज होती है। जब भी आप स्टेट चलाएंगे तो आप अकेले तो दुनिया में है नहीं, पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी है। एक सामान आपके पास है तो दूसरा सामान आप तीसरे देश से ला रहे हैं, ये तो होगा ही होगा। बताइए, आप ही का स्टेट है और आप ही के बगल का देश है और वो इस्लामिक मुल्क है और आप कहते हैं कि हम इस्लामिक जमहूरिया हैं और वहां पे जो है आप जो है बमबाजी करते हैं। वो भी इसलिए बमबारी कर रहे हैं आप कि अफगानिस्तान जो है हमारी समस्या को हल क्यों नहीं कर रहा है। इनका आरोप है कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो KPK और ये जो इलाके बनते हैं वहां पे जो है ISKP और जो बलोच लिबरेशन या और भी जो वहाँ के आतंकी संगठन है, उनका ये कहना है कि वो हमारी तरफ हमला तो करते हैं लेकिन वो भाग के पाकिस्तान चले जाते हैं। यार, तुम कैसे ही स्टेट हो कि तुम्हारे ही घर में रहते हैं आतंकी और तुम उन्हें मार नहीं पाते हो और तुम ये कह रहे हो कि आप जो है इनको मारिए। अफगानिस्तान का हमेशा से दोहा में बात हुई, फिर उसके बाद से एक और जगह बात हुई, 2-3-4 जगहों पे बात हुई और हमेशा से पाकिस्तानी अधिकारी और पाकिस्तानी जनरल ये कहते रहे हैं अफगानिस्तान के कि तुम मुझसे छोटे हो, तुम्हारी पावर नहीं है, तुम ये काम करो। तो अफगानिस्तान हमेशा से, अफगानिस्तान के अधिकारी तालिबानी कहते रहे हैं कि वो आपका मसला है, आप देखिए, हमसे कोई मतलब नहीं। और यही जो है एक तरह से युद्ध का कारण बना। ये 2 बार जो है काबुल पे बम गिरा चुके हैं। जिसके घर में बम गिराए, जिस आतंकी को कहे कि ये ISKP और ये जो है खुरासान गुट वालों को मैंने मार दिया, 2 दिन बाद वही वीडियो बना के वो ये पाकिस्तान को चैलेंज करते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं और मुझे मार नहीं पाओगे, जबकि आसिम मुनीर मैं तुमको मार दूंगा। तो ये क्या है मसला। और फिर जब ये दुनिया भर में जाते हैं, FATF में जाते हैं, वहां पर भी ये कितने साल बैन रहे हैं, फिर इनको वहां से अमेरिका की वजह से इनको छूट मिली है। तो पूरी दुनिया जानती है कि आपकी स्थिति क्या है। आप आतंक की खेती करते हो, उसको छोड़ के बजाय आप ये करते कि अपनी जनता के लिए रोटी का जुगाड़ करते, नई चीजों का जुगाड़ करते। तो ये करने की जरूरत नहीं है। बस उनको IMF से कर्ज चाहिए, अमेरिका से डॉलर चाहिए, बस ये आयस करते रहे, जनता जाए भाड़ में। बस वही सिस्टम है। इस्लाम अपनी जगह है और इनका स्टेट में जो है माल पानी मिलता रहे, वो अपनी जगह है। बिल्कुल। तो जो कुछ भी आपने कहा, और एक और चीज़ मैं उसमें ऐड कर दूं कि जैसा कि ये इन्होंने असल में, इन्हें ऐसा लगा था कि जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया तो इन्हें ऐसा लगा था कि इस्लाम के नाम पे उनको बहला लेंगे, फुसला लेंगे और अपनी तरफ खींच लेंगे। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि ये हमेशा से भारत के साथ अफ़गानिस्तान का रिश्ता अच्छा रहा है, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो अफ़गान जो उससे पहले की जो सरकार है वो हो, हमेशा से अच्छा रहा है और हमेशा अच्छा रहेंगे। और यही चीज़ जो है पाकिस्तान को खलती है और वो जो है तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप और प्रोपेगेंडा जो है वो तैयार करता है। खैर, जिस तरीके से UN में, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान किया है, भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है और उनके जितने भी प्रोपेगेंडा है, उनके जो भी नैरेटिव हैं, उसका जो है पोल खोल कर रख दिया है। उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।